मुझे पता है मेरा भाई बहुत मजबूत है। तो मैं डायन को देखता हूँ, वो अकेला इंतजाम। दुआ काफी देर से मुंतजर है आपकी। मैं दायान से मिलूं। मुस्तजाब, आप कहाँ रह गए थे? दुआ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे भी आप ही की बातें सुननी है, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। किसी ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो। चले मेरे साथ। दुआ ऐसे तो कोई जगह नहीं जहाँ कोई ना हो मेरा। मुस्तजाब, चले ना। खाक से आसमां की मंजिल तक हाथ से रहनुमा भी होते हैं। मुस्तजाब, अगर ये हाथ से नहीं होता ना तो मैं हमेशा बेचैन रहती। दिल में शक का कांटा हमेशा चुभता रहता कि क्या वाकई मुस्तजाब का दिल बदल गया है? क्या वाकई उनकी ज़बान सच्ची है? फिर मुझे लगा शायद मैं एक नई गलती करने जा रही हूँ। मुझे सबने कहा, सबने समझाया कि तुम एक फरेब, एक धोखे की नई शक्ल पर एतबार कर कर फिर एक गलती दोहराने जा रही हो। अपने माँ बाप के खिलाफ जाने का हौसला भी नहीं कर पा रही थी मैं। डबल माइंडेड थी। फिर मैंने अल्लाह से कहा, मेरे रब, मैं मुस्तजाब की ज़बान और अमल पर नहीं, तेरे नाम पर एतबार करती हूँ। मुस्तजाब मुझे तेरे नाम पर अपनाना चाहते हैं तो मैं तेरे नाम पर ही सौदा करने को तैयार हूँ। फिर देखा आपने मुस्तजाब, अल्लाह ने आपका मामला कैसे सबके सामने खोल दिया। सब आपके गर्विदा हो गए, सबको आपसे मोहब्बत हो गई। क्योंकि जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है ना, तो फिर उसके बंदे भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। इन दोनों के लिए ये तकरीब एक बड़ा जबरदस्त गिफ्ट हो गया। ये दोनों बहन भाई हमेशा एक दूसरे को सरप्राइज देने से बाज नहीं आते। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि इन दोनों में प्यार है। अगर बहन भाइयों में प्यार ना हो तो फिर रिश्ता ही कैसा। बस वो कारी साहब आ जाएं तो फिर इन दोनों को लेके आ जाएंगे, लेकिन अगर उससे पहले आ जाएं तो प्लीज कोई किसी को बताए ना। कितना अच्छा होता ना अगर ये निकाह इमाम साहब पढ़ाते। चलो, इमाम साहब की थोड़ी तबीयत खराब थी,
कोई बात नहीं, मुस्तजाब और दुआ कभी भी जाके मिल सकते हैं उससे। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं आता हूँ। सजाब, सजाब आप ठीक तो हैं? आपको क्या हुआ? मैं ठीक नहीं था दुआ। मैं बिल्कुल वैसा था जैसा मेरे मुतालिक सबने सोचा था। मैं तुमसे झूठ बोल रहा था और तुम्हें धोखा दे रहा था। मैं तुमसे झूठ बोल के तुम्हें जबरदस्ती अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का इरादा कर रहा था, और मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी भर तुमसे कभी सच नहीं बोलूंगा। तुम्हें गोली नहीं लगी थी दुआ, मुझे थप्पड़ पड़ा था। मुझे एक ऐसा थप्पड़ पड़ा था जिसने मुझे एक बहुत गहरी नींद से जगा के खड़ा कर दिया। जैसे मैंने ख्वाब में एक बहुत बड़े स्याह पहाड़ से छलांग लगा दी और मैं मुंह के बल जमीन पे आके गिरा हूं। मैं टूट गया हूं दुआ। मैं गिरा और टूट गया। अब मैं अपना ये किरची किरची वजूद और जख्म जख्म चेहरा लेके तुम्हें अपनाने की जरूरत नहीं कर सकता। मैं कहने आया था तुमसे कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। अब मैं ना तुम्हारी तमन्ना कर सकता हूं, ना तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर सकता हूं। तुम्हें सिर्फ अलविदा कह सकता हूं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जब दुआ चलो उसे रोक लेते हैं। नहीं रुकेगा दाई, उसे जाने दो। दुआ वो गिरा जरूर था, लेकिन अब संभल गया है। जिस आवाज पर वो गया है उससे रुकना भी नहीं चाहिए, कहीं फिर से ना गिर जाए। मॉम, आप जाग रही हैं?
माँ, मैं आज उसे हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह के आ गया। उसे बहुत तकलीफ हुई होगी ना? बहुत दुख हुआ होगा मेरी असलियत जान के, मेरा असली चेहरा जान के। बहुत रोई होगी, बहुत रोई होगी। लेकिन मुझे ये सजा मंजूर है। दुआ की खातिर, उसकी जिंदगी के खातिर मुझे कोई भी सजा मंजूर है। आप मेरी फिक्र ना कीजिएगा। अब मैं आपको कभी भी रोता हुआ और उदास नहीं नजर आऊंगा। मेरा वादा है आपसे। मॉम, मॉम, मामा, मामा, मामा क्या आप? मामा, 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 मामा,
मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैं तुम्हें कुरान नहीं पढ़ा सकी। मेरी जान मुझसे एक वादा करो, जब मैं मर जाऊंगी ना तो रोज मेरे लिए कुरान पढ़ना। जो तुम तुम्हें नहीं दे सके तो मुझे जरूर देना। शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। आप नजरें क्यों चुरा रहे हैं मिस्टर जान? आपसे शिकायत करनी नहीं आई, बल्कि इस तरह अचानक शकील आंटी के चले जाने पर आपसे ताज़ियत करने आई हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत ज्यादा। सही सही कहा तुमने। जो ऐसे अचानक साथ छोड़ जाए उससे शिकायत नहीं करते, बस अफसोस करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट है, मेरे चले जाने पे अफसोस भी मत करना। बस दुआ करना कि मैं जहां भी रहूं मुतमईन रहूं। आप कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका। यहाँ से सब कुछ वाइंड अप करके हमेशा के लिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। किस बात के लिए? तुमसे झूठ बोलता रहा, तुम्हें इतना धोखा दिया मैंने। धोखा खाकर आपके साथ सारी जिंदगी गुजार देती, हंसी खुशी रहती एक झूठ के सहारे। इससे कहीं बेहतर जिंदगी होगी जो मैं सच के साथ आपके बगैर जिंदगी गुजारूंगी। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे मेरी नजरों में गिरने से बचा लिया। मैं सर उठाकर जी सकती हूँ। सही कहा तुमने। आज से मैं भी सर उठा के जीऊंगा। एक बात का एहसास हो गया मुझे, सच कितना ही कड़वा और तल्ख क्यों ना हो, उसको बोल देने से इंसान का सर बुलंद हो जाता है।
तुम्हारी नजरों में गिर गया हूं, लेकिन खुद की नजरों में सर उठ गया। एक नई राह का मुसाफिर हूं मैं। ये बात कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत हौसले के साथ कह रहा हूं। मेरा इंतजार मत करना। मुझे याद मत करना। बस हाथ उठा के दुआ करना, मैं जहां भी रहूं मुझे सुकून मिले। साथ भी रहते अगर रहते भला हम ऐसे किस तरह, ख्वाब में मिलना तेरा फिर ख्वाब में ही खो जाना तेरा। साथ भी रहते अगर रहते भला हम ऐसे किस तरह, ख्वाब में मिलना तेरा फिर ख्वाब में ही खो जाना तेरा। चाहतों के धोखे में जिंदगी गुजारी, धूप छाँव जैसी थी हर घड़ी हमारी। ये चाहा था मैं जी लूंगी जो तेरा साथ हो। मेरा सब कुछ आप हो। आपको कुछ हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? तो आए ना तेरे पास, उसका तेरी जिंदगी में होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और जिंदगी के बाद का सबसे बड़ा इत्मीनान। मैं इतनी फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए मुझसे जाके, मुझे मौत भी लेने आती तो न जाने कब तक आलम नज़ा में रहती। मैं सुकून से मर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे बेटे की जिंदगी को रोशन करने वाला चिराग उसके पास है।
अल्लाह से दुआ है मामा, आप बहुत सुकून और आराम में होंगी। अब मैं अल्लाह से बस यही दुआ करता हूँ। मामा, आपको पता है जब इंसान अपने रब पे भरोसा करने लगता है ना, तो उसे अपने दुआओं पे इत्मीनान होता है कि वो जरूर पूरी होंगी। ये उसके रब का इनाम होता है उसको उस पे भरोसा करने का। आपने मुझसे बहुत मोहब्बत की है माँ। अपनी आखिरी सांस तक आप मेरे लिए फिक्रमंद रहे। मैं कभी भी आपकी मोहब्बत का कर्ज नहीं चुका सकता आपको। लेकिन मुझे यकीन है माँ, मैं जिस रास्ते पे चल पड़ा हूं ना, इसका इंतखाब मेरे लिए आप करके गई हो। आप परेशान ना होना, मैं ठीक रहूंगा। दुआ बेटा, क्या हुआ है ऐसा? क्यों किया है मुस्तजाब ने शादी से इनकार? अस्सलाम वालेकुम। कोई बात। वालेकुम अस्सलाम। क्या चाहता क्या है वो? ताबिन दाई कहाँ है? दाई बाहर माली से बात कर रहे थे। दाई से कहा भी था मैंने कि मुस्तजाब से बात करे, उसको समझाए, हमारी पोजीशन तो बताए। ऐसे बीच मंझधार में कैसे छोड़ सकता है वो हमें? कैसे इनकार कर सकता है? कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। अब्बा भूल जाए सब कुछ, भूल जाए मुस्तजाब भाई को। कैसे भूल जाए? क्या मतलब है तुम्हारा? मुस्तजाब भाई ने पाकिस्तान से कंप्लीटली वाइंड अप कर लिया है, अपना घर भी बेच दिया है। घर बेच दिया है मतलब? अम्मा, मुझे दाई ने बताया वो अपना घर बेचकर अमेरिका चले गए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हम मुस्तजाब भाई को कभी देख पाएंगे। अभी इन बेटा, दुआ के सामने तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। अब्बा, ये खबर मैंने दुआ को ही सुनाई है। ये खबर सिर्फ दुआ के लिए ही थी।
भूल जाए मुस्तजाब भाई को। मुस्तजाब भाई ने पाकिस्तान से कंप्लीटली वाइंड अप कर लिया है। वो अपना घर बेचकर अमेरिका चले गए हैं। अब वो यहाँ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब हम मुस्तजाब भाई को कभी देख पाएंगे। है खुदा तेरे सिवा मेरा यहाँ महरम कोई नहीं। गाँव है क्या क्या मेरे दिल पर लगे मरहम कोई नहीं। एक नहीं रहा मुसाफिर में। ऐ खुदा तेरे सिवा ये बात कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत हौसले के साथ कह रहा हूँ। मेरा इंतजार मत करना। दिल पर लगे मरहम कोई नहीं। मुझे याद मत करना। आए मेरे होठों पे ये दुआ खुदाया। साथ उठा के दुआ करना, मैं जहाँ भी रहूँ मुझे सुकून मिले। जा खुदाया लेके जाए जो मंजिल पे वो तेरी जात हो। तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको। सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें ये दिल ने देखी पनाहें तेरी। अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो, कि उड़ते उड़ते जैसे फलक